This is a project of Zaman Academy. For personalized one-on-one tutoring, contact us by clicking the link in the video's description or our bio. चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसको हम स्ट्रक्चर जो बेंजीन है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रू द थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास, अब आपको पता है बेंजीन के अंदर हमने पहले मॉलिक्यूलर जब उसका फार्मूला कैलकुलेट किया तो हमने देखा था उसके अंदर 6 कार्बन थे और 6 हाइड्रोजन थे। अब अगर एक कार्बन को हम ले लें तो एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो बेंजीन में होती है वो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको पता है बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो उसका क्या मतलब है कि अगर एक s और 2 p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और 3 सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और जो एक ऑर्बिटल होता है वो मौजूद होता है एज ए अनहाइब्रिड फॉर्म में उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये देखें कार्बन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक्साइटेड स्टेट में है तो ये 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है 2pz में, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक s और 2p में कि ये s आ गया, ये px आ गया एंड दिस वन इज़ द py। ये भी ओवरलैप करेंगे, इंटरमिक्स होंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन के अंडर को जाएंगे तो आपके पास ये शेप बनेगी ट्रायंगुलर शेप। हर ऑर्बिटल जो है वो उसकी सेम शेप सेम एनर्जी है और sp2 हाइब्रिडाइज वो कहलाएंगे। द एंगल जो होगा वो होगा 120 डिग्री और हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल में थे उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में आएंगे। इसके अलावा जो 2pz ऑर्बिटल है वो 2pz ऑर्बिटल ये है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके ऊपर वो 2pz ऑर्बिटल किस फॉर्म में मौजूद है, परपेंडिकुलर की फॉर्म में मौजूद है। सपोज ये आपका ये जो पेज है ये सपोज कर लें हमारे पास एक लोब ऐसे है, एक लोब ऐसे है और एक लोब ऐसे है, तो वो पेन सपोज इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ जाएगा इस तरह तक। ठीक हो गया। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2। अब आपके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन ईच कार्बन यूटिलाइज टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। अब जितने भी आपके पास ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये पार्टिसिपेट कर देंगे किसके अंदर, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में। इसमें से जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये कार्बन के 2 ऑर्बिटल्स नेक्स्ट 2 कार्बन से कंबाइन हो गई, वो अभी हम देखते हैं कैसे। टोटल कितने बॉन्ड बने, 3 सिग्मा बॉन्ड बने, जिसमें से जो 2 बॉन्ड होंगे वो कार्बन टू कार्बन होंगे और एक बॉन्ड जो होगा वो कार्बन टू हाइड्रोजन होगा, और वो कार्बन कार्बन बॉन्ड एडजेसेंट हो मतलब ऊपर और नीचे। अब हम देख लेते हैं ये आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन का। ये कार्बन, ये एक उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वाला कार्बन इसका ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन के 3 हो गए, 1 2 और ये 3। इसी तरह इस कार्बन के 1 2 और ये 3। इसका ये कार्बन का ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल उस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, हेड टू हेड सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। अब उसके पास भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गए, बॉन्ड बन गया। इसी तरह ये कार्बन इससे एडजेसेंट जो कार्बन होगा उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो सर्कुलर फॉर्म में है तो हर कार्बन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कर देगा 2 बॉन्ड बनाने के लिए विद द एडजेसेंट कार्बनेट। अब हर कार्बन के पास 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया। अब जो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला हाइड्रोजन ये वाले ये इनको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन की जो थी 1s1 थी, स्फेरिकल शेप थी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अच्छा, ये जो ओवरलैपिंग होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल में कार्बन के और हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, कार्बन का sp2, तो इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और कार्बन टू कार्बन जो होगी वो होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें ये समान स्ट्रक्चर जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक हो गया। तो हम इसको कह देते हैं कि हमारे पास एक सिग्मा फ्रेमवर्क हो गया कि ये कार्बन है,
ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, हेक्सागोनल बन गई स्ट्रक्चर। और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। तो टोटल कार्बन टू कार्बन कितने बॉन्ड हो गए? 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और टोटल कार्बन टू हाइड्रोजन कितने बॉन्ड हो गए? वो 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक हो गया। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अब आगे चलते हैं। अब वो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है 2pz, वो पता है आपको, वो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर एज ए परपेंडिकुलर मौजूद होगा। ठीक हो गया। सपोज कर लो ये प्लेन है, ये प्लेन के ऊपर बेंजीन पड़ी हुई है। अब इसके पेपर के अप और डाउन वो हाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो मौजूद होगा, उसका नाम है 2pz ऑर्बिटल। अब जितने भी sp2 ऑर्बिटल थे वो सेम प्लेन के अंदर थे, आप लोगों ने देखे। और तमाम के तमाम हाइड्रोजन और कार्बन जो हैं उनको हम कोप्लेनर कह देते हैं कि भाई जितने भी sp2 ऑर्बिटल्स हैं जब वो सेम प्लेन पर मौजूद हो जाए तो जितने भी एटम्स हैं कार्बन हाइड्रोजन वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? कोप्लेनर हो जाते हैं, कि मतलब वो सारे के सारे एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। अब 2pz ऑर्बिटल जो है वो राइट एंगल पर मौजूद होगा टू दीज sp2। राइट एंगल मीन्स परपेंडिकुलर। अब हर कार्बन के ऊपर देखो राइट एंगल पर क्या मौजूद है? एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है। दिस वन, ये कार्बन सर्कल, इट इज़ अ अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। नेक्स्ट, तमाम के तमाम एंगल्स जो होंगे दे आर ऑल 120 डिग्री विच कन्फर्म द रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। अब ये देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसके यहाँ पर ये जो एंगल है ये भी 120 का, ये भी 120 का, ये भी 120 का, ये भी 120 का, और ये दोनों भी 120 के। अगर हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दे तो जो, और इस कॉर्नर को इससे और इस कॉर्नर को इससे, तो जो दो कॉर्नर्स के दरमियान सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा वो होगा 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में ये है कि वो जो 2pz ऑर्बिटल है वो सिग्मा फ्रेमवर्क के ऊपर एक कंटिन्यूस शीट बना देता है थ्रू ओवरलैपिंग। अब ये देखो कि जितने भी ऑर्बिटल थे ऊपर वाले लोग ऊपर वालों से कंबाइन हो गए, नीचे वाले लोग नीचे वाले लोग से कंबाइन हो गए, और एक शीट बन जाएगी कंटिन्यूस शीट। आप ऐसा समझ लें जैसे कि सैंडविच होता है, सैंडविच में ऊपर और नीचे डबल रोटी और दरमियान में वो पीस चीज़ रखे होता है। तो सिमिलरली वैसे ही कि ये आपके पास p और z ऑर्बिटल ने ऊपर से भी से सराउंड किया हुआ है और नीचे से भी से क्या किया हुआ है? सराउंड किया हुआ है। अच्छा, जब ये जो ओवरलैपिंग हो जाती है, जब ये डिफ्यूज सिस्टम बन जाता है तो ये इस ओवरलैपिंग से हमारे पास एक डिफ्यूज और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है अबव साइड ऑफ द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग एंड बिलो साइड ऑफ द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग। कुछ इस तरह का ये डीलोकलाइज होता है, मतलब किसी न्यूक्लियस के दरमियान ये लोकलाइज नहीं है, ये डीलोकलाइज है। ये पूरे एटम्स के ऊपर स्प्रेड हुए हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। हर एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि टोटल कितने बॉन्ड बन सकते हैं? आपको पता है अगर ये वाला ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल से कंबाइन हो तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, ये वाला इससे कंबाइन हो तो इधर एक पाई बॉन्ड, और ये वाला इससे कंबाइन हो तो ये पाई बॉन्ड इधर बन जाता है। तो टोटल 3 पाई बॉन्ड बन गए। कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गए? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन थ्रू मॉडर्न कॉन्सेप्ट। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.